जो चील ने झंडा लेकर चला गया उसको हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए, हमारा देश भारत के लिए और भक्त लोगों के लिए कोई शुभ समाचार वो लेकर आएगा। क्यों जगन्नाथ मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई? अब तक जगन्नाथ मंदिर से कौन कौन से अशुभ संकेत मिल चुके हैं? क्या सच में अहमदाबाद प्लेन क्रैश और पहलगाम अटैक की घटना का इस मंदिर से कोई कनेक्शन है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो अब हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बन रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 12 जून ये ऐसी तारीख थी कि चाह कर भी कोई इसे भूल नहीं सकता, क्योंकि इस दिन अहमदाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बीते सप्ताह एयर इंडिया प्लेन क्रैश की घटना ने एक तरफ जहां लोगों से उनकी जिंदगी छीनी तो वहीं कई परिवारों को तबाह कर दिया। इस हादसे में कम से कम 270 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस प्लेन के जरिए पैसेंजर्स हंसी खुशी अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर आखिरी सफर होने वाला है। बता दें, एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन में 12 क्रू मेंबर सहित 242 यात्री सवार थे, जिनमें 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक शख्स बच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्लेन एक ऐसा प्लेन था जो पहले कभी क्रैश नहीं हुआ था। यही वजह है कि अहमदाबाद में हुई इस घटना से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन यह प्लेन क्रैश हुआ क्यों और इसके पीछे क्या वजह थी, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जब भी विमान में कोई खराबी आती है तो उसके बारे में सबसे पहले पता पायलट को ही चलता है। इसके बाद पायलट ATC से कांटेक्ट करता है और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ऐसा ही कुछ एयर इंडिया प्लेन के साथ भी हुआ। प्लेन क्रैश के वक्त पायलट काफी ज्यादा प्रेशर में थे, इसलिए उन्होंने मेडे कॉल किया और कहा कि थ्रस्ट लूज कर रहे हैं, यानी इंजन में कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि इस प्लेन में 2 इंजन्स लगे हुए थे, अगर एक इंजन फेल होता तो दूसरे इंजन से प्लेन उड़ सकता था, यहां तक कि वो सेफ डिस्टेंस तक भी जा सकता था और फिर सेफ तरीके से लैंड भी कर सकता था। लेकिन इस क्रैश में प्लेन के दोनों ही इंजन फेल हो चुके थे। इसी वजह से ये विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जहां कई लोगों की जानें चली गईं और करीब 4 इमारतें पूरी तरह से खंडहर हो गई। लेकिन एक तरफ जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना को इंजन खराब होने का कारण बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे भगवान जगन्नाथ के मंदिर से मिले अशुभ संकेतों से जोड़कर देख रहे हैं। और इस तरह की घटनाओं का वर्णन कई ज्योतिषों ने पहले ही कर दिया था। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अब तक कई अशुभ संकेत मिल चुके हैं जो किसी अनहोनी के होने का इशारा कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए यह मंदिर 4 धाम में से एक है और वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हर साल यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है जो बहुत प्रसिद्ध है और यह मंदिर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, जहाँ हर वक्त ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जहाँ हर साल लाखों लोग दुनिया भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई चमत्कारी और रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें सुन इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में यानी 14 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बड़ी सी चील मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को अपने पंजों में पकड़कर उसके चारों ओर घूम रही थी। ऐसा नजारा देखने के बाद लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि कहीं ये किसी अनहोनी का तो संकेत नहीं, और उनका ये शक आगे चलकर सही भी साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद हमें 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में अटैक देखने को मिला, जहां कुछ आतंकवादियों ने करीब 26 टूरिस्ट को मौत की नींद सुला दिया और उनकी बेरहमी से जान ले ली। यह खबर जैसे ही सामने आई, लोगों ने इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि मंदिर में हुई चील वाली घटना एक अपशगुन थी जिसके कारण पहलगाम हमला हुआ। हालांकि इन दोनों इंसिडेंट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि एक संयोग हो सकता है, पर लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके पीछे वजह चील का जगन्नाथपुरी मंदिर के ध्वज को लेकर उड़ना था।
इसी तरह अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसका कनेक्शन भी जगन्नाथ मंदिर से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इस वक्त एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें दुर्घटना स्थल के मलबे के बीच भगवान जगन्नाथ की छवि से मिलती जुलती आकृति दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस तस्वीर को एक चेतावनी या शुभ संकेत मान रहे हैं तो वहीं कुछ इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पक्षी भगवान जगन्नाथ के मंदिर की देखरेख करते हैं। इन्हें पक्षियों के राजा के रूप में जाना जाता है। अब जब खुद पक्षी राज मंदिर और जब भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं तो इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर उड़ने में डरते हैं। यही कारण है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा गया। वहीं बात वैज्ञानिक दृष्टि की करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर एक तटीय क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ हवाएं बेहद तेज चलती हैं और जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट होने की वजह से हो सकता है छोटे पक्षियों के लिए इस ऊंचाई पर तेज हवा के साथ उड़ पाना बहुत मुश्किल हो। यही नहीं, मंदिर के ऊपर से आज तक कोई विमान उड़ते हुए नहीं देखा गया, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है जिसे नील चक्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र उड़ने वाले जहाज के संचार में रुकावट पैदा करता है, इसलिए विमान मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। लेकिन अब पिछले बहुत वक्त से मंदिर में ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जो आने वाले भविष्य की कई मुसीबतों को जन्म दे सकते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर का झंडा गिरना। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा, तब एक तूफान के कारण समुद्र में ये गिरेगा, दुनिया विनाश के करीब पहुंच जाएगी। और बता दें, ये घटना मई साल 2019 में हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा पापनाशक एकादशी को जगन्नाथपुरी में एक अखंड महाद्वीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। ये घटना 19 मार्च 2020 को हुई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि कलयुग के अंत का ये संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने वाला है। वहीं भविष्य मलिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र अपने आप तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था, जिसके चलते ऐसा कहा जाने लगा कि दुनिया का महाविनाश का समय आ चुका है और अब तभी से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। यही नहीं, भविष्य मलिका में यह भी लिखा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे गिरे पत्थर ये दुनिया के महाविनाश के संकेत होंगे। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है, कि जिसे कलयुग के चरम सीमा के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ भी है जिसकी भविष्यवाणी भविष्य मलिका में की गई थी और बताया गया था कि ये पेड़ जब गिरेगा तब दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिलेगा, और ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। साल 2019 में जब उड़ीसा में एक तूफान के दौरान जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया, जिसके बाद दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी जगन्नाथपुरी में जब जब इस तरह के अशुभ संकेत मिले, उन्होंने भविष्य में होने वाली भयानक घटनाओं का पहले ही जिक्र कर दिया। ये घटनाएं वक्त के साथ अब दुनिया देख भी रही हैं। इस तरह अहमदाबाद प्लेन क्रैश, पहलगाम अटैक भी मंदिर में मिले अशुभ संकेतों से मिलने के बाद ही हुआ। यही नहीं, 12 जून को प्लेन क्रैश के थोड़ी देर बाद एक और खबर निकलकर सामने आई, जो जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े एक पुजारी की थी, जिनका स्नान पूर्णिमा के बाद कत्ल कर दिया गया। बता दें, पुजारी का नाम जगन्नाथ दीक्षित था और ये मंदिर में सेवक के तौर पर काम करते थे। इनका शव पट जोशी के घर के ठीक सामने खून से लथपथ मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में पुजारी की डेड बॉडी मिली वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी दिन दहाड़े हुए इस कत्ल ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। हालांकि इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति पुजारी के शव को फेंकता हुआ नजर आ रहा है।
पुलिस ने जब स्थानीय लोगों को ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्होंने दावा किया कि फुटेज में दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पट जोशी है, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उसने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि पुजारी पट जोशी से अपने पैसे वापस मांग रहे थे। इस तरह जगन्नाथपुरी मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी की हत्या हो जाना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसे एक अशुभ संकेत माना जा रहा है। यह खबर ऐसी थी जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में जो कुछ भी संकेत मिलते हैं उन सभी की भविष्यवाणियां सालों पहले कर दी गई हैं, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब जब ऐसे संकेत मिलते हैं तब तब देश में अशुभ घटनाएं होती हैं, और ये सिलसिला तब से चला आ रहा है जब से मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया है, जिसमें से कई कीमती गहने, जेवर और 22,000 से ज्यादा चांदी के बर्तन मिले थे। इसके बाद साल 2018 में भी रत्न भंडार को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन चाबियां गुम हो गईं। तब एक पूजा की गई, फिर रत्न भंडार के खजाने को निकाला गया। बस तभी से इस मंदिर से अशुभ संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना का जगन्नाथपुरी मंदिर से कोई कनेक्शन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।